इन काफरों ने नहीं देखा कि ज़मीन आसमान ये जुड़े हुए थे, फिर हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम मखलूक़ात को हमने पानी से पैदा किया। ये बिग बैंग को सूरत अंबिया की ये 30 नंबर आयत जो है वो लेजिटिमाइज़ करती है कुरानिक स्पिरिट के अंदर, ठीक है। और 7 हेवन्स जो हैं वो बियॉन्ड टाइम और स्पेस, वो आलम नासूत से लेके आलम वहदत अहदियत तक, वहाँ तक जाते हैं। फिर हमारा जो ये टाइम और स्पेस है, मैंने अर्ज़ की थी कि ये एक्सपेंड कर रहा है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1,86,000 माइल पर सेकेंड। एक सेकंड में ज़मीन का सरकमफेरेंस 40,000 है किलोमीटर गालिबन, प्रॉबेबली आप साइंटिफिकली गूगल भी करेंगे इतना ही मिलेगा। एक सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लाइट लगा देगी, एक सेकंड में। ये कहा करते थे, लोग कहा करते थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा है। तो अर्ली ग्रीक्स, हालांकि उस वक्त वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड डिटरमिन नहीं हुई थी, एक उनका फिलोसफर थैलस था, वो कहता था हाँ इंसान की इमेजिनेशन की स्पीड इससे भी ज़्यादा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो ज़मीन के 7 चक्कर लगा देगी, इंसान का तख़य्युल ज़मीन के 50 चक्कर लगा देगा एक सेकंड में, तो इससे ज़्यादा स्पीड है। आज ये जो स्पेस थी, ये बिग बैंग बुनियादी तौर पे हमारी स्पेस का ही एक्सप्लोजन था, जिससे टाइम का फैब्रिक पैदा हुआ था, फोर्थ फैब्रिक टाइम का, जिसको हम 4D कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि ये स्पेस हमारी एक्सपेंड कर रही है, और स्पेस के एक्सपेंड करने से मैं ये आपको स्लाइड दिखाऊंगा, ये देखिएगा। स्पेस के एक्सपेंड करने से 3 चीज़ें मिल रही हैं, डार्क एनर्जी मिल रही है हमें और डार्क मैटर मिल रहा है। आपको हैरत होगी कि ऑलमोस्ट 70% डार्क एनर्जी है कायनात, वो नज़र ही नहीं आती। डार्क मीन इसलिए कि वो नज़र नहीं आती, डार्क मैटर इसलिए कि वो नज़र नहीं आता, जबकि साइंस इसको लेजिटिमाइज़ कर रही है, प्रूव कर रही है कि ये मौजूद हैं। एक अंदाज़ फ़िक्र ये भी है कि शायद ये अल्लाह ने रॉ मटेरियल रखा हुआ है कि क्योंकि आलम बाला में उसने जन्नत बनानी है इंसानों के लिए, और एक जन्नत जो है वो दुनिया से कम छोटे से छोटे जो अदना से उम्मती को भी मिलेगी वो 10 गुना बड़ी होगी, तो कुड भी कि ये रॉ मटेरियल हो उसका। तो ये 4% यूनिवर्स है ये वाली, ये 5% कहाँ है, ये ऑर्डिनरी मैटर जिसके पीछे लगे हुए हैं नासा के सारे लोग, और इसका भी पता कितना परसेंट उन्होंने निकाला, इतना सा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसके अंदर कोई 350 बिलियन के करीब सूरज हैं, ऑलमोस्ट कोई इतने ही इसमें बिलियन के करीब चांद हैं, जो हमें एक दिखाया जा रहा है, एक हम देख रहे होते। एक वक्त ये था कि कॉपरनिकस और ये गैलीलियो, ये तमाम लोग इस बात पे कंफ्यूज थे कि ज़मीन घूमती है कि नहीं घूमती है, और आज ज़मीन की 4 एस्टेब्लिश्ड मूवमेंट्स हैं जो साइंस ने एस्टेब्लिश की है। 4 तरह से घूम रही है ज़मीन। आपको हैरत होगी कि ज़मीन एक तो सूरज के गिर्द घूमती है, ज़मीन फिर अपने एक्सिस पे घूमती है, फिर ज़मीन एक ख़ास एंगल पे घूमती है, 23.8 या 5 का एंगल है, जिससे हमें ये सीजन्स मिलते हैं, मौसम मिलते हैं। 3 और चौथा ये है कि ये सारा सोलर सिस्टम और ये प्लैनेट जिसमें ज़मीन भी है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक अननोन वेगा स्टार की तरफ भाग रहे हैं, अननोन वेगा स्टार की तरफ। जो बुलेट स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड है, बुलेट स्पीड। ये 10 टाइम बुलेट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ज़मीन, सूरज और एक अननोन वेगा प्लैनेट, सूरज भी भाग रहा है, पूरा नज़ाम शमसी भाग रहा है। ये 4 तरह की मूवमेंट्स आज साइंस ने एस्टेब्लिश की हैं। एक वक्त वो था कि एक दफ़ा कहा था कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने शायद कहा था, उन्होंने कहा था तुम्हें वैसी सज़ा देंगे जैसी हमने सुकरात को दी थी, और उसने जब उसको अदालत में लेके गए तो उसने बेचारे ने माफ़ी मांग ली, रिजाइलिंग स्टेटमेंट दे दी कि नहीं घूमती ज़मीन डर गया वो। आज ज़मीन 4 तरह की मूवमेंट्स दिखा रही है। तो और ये जो 5% मैटर है जिसको नासा एक्सप्लोर कर रहा है, और ये सारी हमारी यूनिवर्स जिसमें गैलेक्सीज़ हैं, जिसमें ये सारे ब्लैक होल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। और एक बात और जो ये हमने बताए हैं, आलम बाला की दुनिया की बताई है, स्टीफन हॉकिंग की जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, उसमें वो ब्लैक होल्स का जहाँ जिक्र करता है वहाँ पे वर्म होल का जिक्र भी करता है, और वो एक जुमला लिखता है, वो कहता है कि मे बी
कि ये जो वर्म होल्स हैं वो एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाने के रास्ते हों, ये रास्ते हों कि एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में कैसे जाया जा सकता है। और ब्लैक होल का तो आपको पता होगा कि वो स्पेस वर्टेक्स है जिसमें ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और वॉल्यूम ज़ीरो होता है, तो वहाँ पे ब्लैक होल पैदा हो जाता है। उसमें जो चीज़ भी एंटर होती है वो आ नहीं सकती, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। ये और इसको रिलेट करती है, एक अंदाज़ फ़िक्र रिलेट करता है सूरह वाक़िया की एंड पे, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन सितारों की मंजिलों की कसम, ये कसम सूरत वाक़िया के अंदर खाई जाती है कि ये पाक कुरान है, इसको पाक लोग हाथ लगाते हैं। तो ये जो मंजिलें हैं ये ब्लैक होल्स, क्योंकि यहाँ सितारे डूब रहे होते हैं, तो ये एक अंदाज़ फ़िक्र है जो ये प्रपोज कर रहा होता है कि कुड बी कि ये कुरान ब्लैक होल्स की तरफ इशारे कर रहा है। अब हम दोबारा चलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी मैंने बता दिया, इसमें 300 बिलियन के करीब सन हैं और 250 बिलियन के करीब मून है, और अर्थ 4 तरह की मूवमेंट्स अपनी कर रही है, और ये सारा कुछ काम रहा है ज़मान व मकान के अंदर। जितनी ये बाहर कायनात हमें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आती है और फिलोसफिकल नज़र आती है, ऐसा ही इंसान है, ऐसा ही इंसान। आज इंसान के हर सिस्टम का, हर ऑर्गन का डॉक्टर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान पूरा एक्सप्लोर नहीं हो पाता। ये कंडेंस्ड यूनिवर्स है इंसान। मैंने वर्ड बोला कंडेंस्ड यूनिवर्स, जिसमें टाइम और स्पेस और बियॉन्ड टाइम और स्पेस दोनों जहान बंद हैं इंसान के अंदर। और इंसान की खूबसूरती ये है कि अल्लाह ने सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं और इंसान को सिर्फ अपने लिए बनाया है।